एक गांव जहां हर मंगलवार किसी ना किसी की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात मौत नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि मरने से पहले उस इंसान का सबसे बड़ा और गंदा राज पूरे गांव के सामने लिख दिया जाता है। सोचिए, सुबह आप उठें, मंदिर जाए और वहां दीवार पर आपका नाम लिखा हो और उसके नीचे आपकी जिंदगी का वो सच जो आपने कभी किसी को नहीं बताया। फिर पूरा गांव आपको घूरने लगे, लोग फुसफुसाने लगे, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और उसी रात आपकी मौत हो जाए। क्या यह भगवान का श्राप है, कोई आत्मा, या किसी इंसान का खतरनाक बदला? आज हम बात करने वाले हैं 2023 की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली फिल्मों में से एक, मंगलावारम। ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये शर्म, पाप, डर, वासना, दर्द और समाज की गंदी सोच का ऐसा खेल है जो धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरता चला जाता है। और यकीन मानिए, इस फिल्म का असली डर किसी भूत में नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर छुपा हुआ है। फिल्म की शुरुआत एक छोटे और सुनसान गांव से होती है। पहले ही दृश्य से माहौल बेहद डरावना महसूस होता है। काले बादल, तेज हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। डायरेक्टर शुरुआत से ही साफ कर देता है कि यह कहानी सामान्य नहीं होने वाली। अब गांव में दहशत फैली हुई है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हर मंगलवार यानी मंगलावारम को एक अजीब घटना हो रही है। सुबह मंदिर की दीवार पर किसी गांव वाले का राज लिखा मिलता है और उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग इसे देवी का क्रोध मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गांव पर कोई श्राप है और कुछ लोग सोचते हैं कि कोई इंसान ये सब कर रहा है। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। सुबह गांव का डॉक्टर लक्ष्मण मंदिर पहुंचता है। वहां पहले से भीड़ लगी हुई है। सब लोग चुपचाप दीवार को घूर रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहां लिखा होता है, डॉक्टर लक्ष्मण हर रात शैलू से मिलने जाता है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। धीरे धीरे लोग बातें करना शुरू करते हैं। इतना शरीफ बनता था, उस लड़की के साथ शर्म नहीं आती? अब पहली बार हम सुनते हैं नाम शैलू। डॉक्टर घबरा जाता है। वो कहता है कि ये झूठ है, कोई उसे फंसा रहा है। लेकिन गांव वालों ने फैसला कर लिया है। यहां फिल्म एक बहुत बड़ी बात दिखाती है। इस गांव में सच से ज्यादा ताकत अफवाह में है। डॉक्टर घर लौटता है। उसका व्यवहार बदल चुका है। वो डरा हुआ है, बार बार दरवाजा बंद कर रहा है, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। और कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिलती है। सब कहते हैं आत्महत्या, लेकिन दर्शकों के मन में सवाल उठता है, क्या उसने शर्म की वजह से खुद को मार लिया या किसी ने उसकी हत्या की? फिल्म जवाब नहीं देती, बस रहस्य और गहरा कर देती है। अब पूरा गांव डर में जीने लगता है। हर इंसान सोच रहा है कि अगला नाम उसका हो सकता है। लोग अपने राज छुपाने लगते हैं। पति अपनी पत्नियों पर शक करने लगते हैं। दोस्त एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। और सबसे अजीब बात, अब लोग मंदिर जाने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि अब मंदिर पूजा की जगह नहीं, फैसला सुनाने की जगह बन चुका है। अब फिल्म की मुख्य किरदार शैलजा यानी शैलू की एंट्री होती है। उसकी एंट्री ही रहस्यमयी है। वो अकेली रहती है, कम बोलती है और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब खालीपन दिखाई देता है। पूरा गांव उसे शक की नजरों से देखता है। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ लोग उसे गलत समझते हैं और कुछ लोग उसके बारे में गंदी बातें करते हैं। मतलब गांव उसे चाहता भी है और उसी से नफरत भी करता है। और यही दोहरा चेहरा इस कहानी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। धीरे धीरे हमें शैलू के अतीत के बारे में पता चलता है। उसका बचपन सामान्य नहीं था। उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी, उसका पिता हिंसक था और गांव वालों ने हमेशा उसकी फैमिली को अलग माना। यानी शैलू बचपन से अकेली थी। फिल्म जानबूझकर उसे रहस्यमयी बनाए रखती है। कभी वो मासूम लगती है, कभी डरावनी, कभी टूटी हुई और कभी खतरनाक। दर्शक समझ नहीं पाते, क्या वो पीड़ित है या वही कातिल है? अब अगला मंगलवार आता है। पूरा गांव डरा हुआ है। सुबह फिर मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और इस बार दीवार पर लिखा होता है, स्कूल शिक्षक रमन तालाब के पास औरतों को छुपकर देखता है। पूरा गांव हिल जाता है। रमन बार बार कहता है कि ये झूठ है, लेकिन गांव वालों ने उसे दोषी मान लिया है। अब सबसे डरावनी बात, कोई सबूत नहीं है, लेकिन बेइज्जती ही सजा बन चुकी है।
और उसी रात रमन की भी मौत हो जाती है। फिर वही सवाल, लेकिन मरने से पहले उसने किसी औरत जैसी परछाई देखने की बात कही थी। अब कहानी में अलौकिक डर और बढ़ जाता है। अब फिल्म धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक हॉरर बन जाती है। हर इंसान दूसरे इंसान से डरने लगा है। लोग अपने राज छुपाने में लगे हैं। एक शानदार दृश्य में गांव वाले मंदिर के पास से गुजरते समय दीवार की तरफ देखने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगला नाम उनका ना हो। अब दर्शक समझने लगते हैं, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, बल्कि शर्म और डर की कहानी है। अब फिल्म फ्लैशबैक दिखाना शुरू करती है। छोटी शैलू बहुत मासूम थी। वो तालाब के पास खेलती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, और रवि नाम के लड़के के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। उन दोनों के दृश्य बहुत शांत और प्यारे लगते हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में पहली बार मासूमियत दिखाई देती है। लेकिन गांव वालों को उनकी दोस्ती भी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि इस गांव में हर रिश्ते को गंदी नजर से देखा जाता है, और यही जहरीली सोच आगे चलकर तबाही बनने वाली है। अब फिल्म गांव की असली सोच दिखाना शुरू करती है। जो लोग सबसे ज्यादा संस्कार की बातें करते हैं, वही छुपकर गंदे काम कर रहे हैं। कुछ आदमी शैलू के बारे में गंदी बातें करते हैं, लेकिन सामने उसे चरित्रहीन कहते हैं। यहां फिल्म एक बहुत गहरी बात कहती है। समाज मर्दों की गलतियों को छुपा देता है, लेकिन औरतों को हमेशा दोषी ठहराता है। अब कहानी और अंधेरी हो जाती है। हर मंगलवार नई मौत होने लगती है, और हर मौत किसी न किसी तरह शैलू से जुड़ी होती है। अब शक सीधे उसी पर आने लगता है। लेकिन समस्या ये है, कई बार हत्या के समय शैलू खुद उलझी हुई दिखती है, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। अब फिल्म उसके दिमाग के अंदर जाने लगती है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है, उसे डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। कई बार उसे याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ थी। एक दृश्य में वो अपने हाथों पर खून देखकर खुद डर जाती है। अब दर्शकों के मन में पहला बड़ा सवाल आता है, क्या शैलू कई व्यक्तित्वों की बीमारी से जूझ रही है? अब फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा सामने आता है। किशोर उम्र में शैलू गांव के कुछ ताकतवर लोगों की गंदी नजरों का शिकार बनती है। लोग उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे भयानक बात, पूरा गांव चुप रहता है। कोई उसकी मदद नहीं करता, कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाता, और यही चुप्पी उसे अंदर से तोड़ देती है। अब दर्शक समझने लगते हैं, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, बल्कि दर्द और मानसिक टूटन की कहानी है। फिल्म मंगलवार को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करती है। मंगलवार क्रोध, युद्ध और सजा का दिन माना जाता है। फिल्म में हर मंगलवार गांव को उसके पापों का सामना करना पड़ता है। मतलब असली भूत कोई आत्मा नहीं, बल्कि लोगों का अपराध बोध है। अब पुलिस गंभीरता से जांच शुरू करती है। एक अधिकारी गांव में आता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सामान्य आत्महत्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे भी एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर मरने वाला इंसान मौत से पहले डरावनी परछाइयां देखने की बात करता है। अब सस्पेंस और बढ़ जाता है। क्या सच में कोई आत्मा है, या कोई इंसान लोगों के डर का इस्तेमाल कर रहा है? अब जांच के दौरान पता चलता है कि शैलू बचपन के दर्द के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन गांव वालों ने इस सच को छुपा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी। यहां फिल्म अपना सबसे बड़ा सच सामने लाती है। पूरा गांव इस डरावने खेल के लिए जिम्मेदार है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि शैलू के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व बन चुके हैं। एक मासूम और टूटा हुआ, दूसरा गुस्से और बदले से भरा हुआ, और वही खतरनाक व्यक्तित्व हर मंगलवार बाहर आता है। अब दर्शक एक साथ उसके लिए दुख भी महसूस करते हैं, और उससे डरते भी हैं, क्योंकि शैलू पीड़ित भी है और कातिल भी। अब क्लाइमेक्स शुरू होता है, और यकीन मानिए, यह हिस्सा बेहद दर्दनाक है। जांच अधिकारी समझ जाता है कि मौतें अचानक नहीं हो रही। मरने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी शैलू को अपमानित किया, इस्तेमाल किया या धोखा दिया था। यानी हर मौत बदले का हिस्सा थी। लेकिन फिल्म बदले को जीत की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एक दुखद त्रासदी की तरह दिखाती है। गांव के त्योहार के दौरान शैलू पूरी तरह टूट जाती है। चारों तरफ आग, मंदिर की घंटियां, लोगों की चीखें, और इसी बीच शैलू चिल्लाती है, तुम सबने मिलकर मुझे ऐसा बनाया है। यह फिल्म का सबसे शक्तिशाली दृश्य है, क्योंकि यहां दोष सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे समाज पर डाला जाता है। अब जांच अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शैलू दर्द
और गुस्से में पूरी तरह डूब चुकी है। वो गांव के बड़े लोगों के राज सबके सामने खोल देती है। उनकी नकली इज्जत खत्म हो जाती है और पहली बार गांव वालों को एहसास होता है जिस बुराई से वो डर रहे थे वो असल में उनके अपने पापों का नतीजा थी। फिल्म का अंत जानबूझकर दुखद और रहस्यमयी रखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि शैलू मर जाती है, कुछ लोगों को लगता है कि वो आखिरकार मानसिक रूप से आजाद हो जाती है। लेकिन फिल्म का असली मतलब बिल्कुल साफ है। राक्षस पैदा नहीं होते, समाज उन्हें बनाता है। फिल्म दिखाती है कि लोग बाहर से संस्कारी बनते हैं लेकिन अंदर से गंदे राज छुपाए रखते हैं। अगर किसी इंसान को न्याय ना मिले तो उसका दर्द विनाश बन सकता है। फिल्म साफ दिखाती है कि समाज मर्दों की गलतियों को छुपा देता है लेकिन औरतों को हमेशा दोषी ठहराता है। फिल्म टेक्निकली सुपरनैचुरल नहीं है लेकिन लोगों का डर और अपराध बोध ही भूत जैसा बन जाता है और यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर मंगलावारम कोई सामान्य हॉरर फिल्म नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक दर्द और सामाजिक पाखंड की कहानी है। अगर आपको सिर्फ जंप स्केयर्स चाहिए तो शायद ये फिल्म धीमी लगे, लेकिन अगर आपको लेयर्ड स्टोरी टेलिंग, डिस्टर्बिंग थीम्स और इमोशनल हॉरर पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। पायल राजपूत ने शानदार अभिनय किया है। वो एक साथ टूटी हुई, डरावनी और दुखद लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक बेहद हॉन्टिंग है, सिनेमाटोग्राफी शानदार है और क्लाइमैक्स इमोशनली बहुत भारी पड़ता है। और शायद फिल्म का सबसे डरावना संदेश यही है, अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी इंसानों की चुप्पी ही सबसे बड़ा राक्षस बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी मंगलावारम की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना क्या शैलू कातिल थी या समाज की शिकार। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलते हैं अगली डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ।